बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। पूर्णिया जिला कांग्रेस कार्यालय गोकुल कृष्ण आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के प्रभारी शाहनवाज आलम भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन प्रदेश प्रवक्ता जयवर्धन सिंह कर रहे थे। इस मौके पर बिहार के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कार्यकर्ताओं को आगे की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अभी से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कसने की टिप्स भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की योजनाओं और विचारधाराओं को घर घर पहुंचाने का निर्देश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के लोगों के बीच जा रही है और अपनी बातें रख रही है। उन्होंने कहा कि देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो हर जाति, समुदाय, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की काम करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह द्वारा चलाए जा रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी जमकर बरसे। साथ ही बाढ़ एवं पलायन पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। बैठक में कसबा के विधायक पूर्व मंत्री मोहम्मद आफाक आलम, पूर्व मंत्री जलील मस्तान, वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष रंजन सिंह, इंदु सिन्हा, आशा नारायण चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता जयवर्धन सिंह, रिंकू यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। ये एआईसीसी सेक्रेटरी बनने के बाद पूर्णिया का मेरा पहला दौरा है, क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं। उसको लेकर के संगठन का समीक्षा करने के लिए आया हूँ। जो भी संगठन में खामियां होंगी उनको दूर की जाएंगी और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत बना देना है कि अगले चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसको लेकर के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिले के, जो पदाधिकारी हैं, जो पुराने नेता हैं, इन सब के साथ आम कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ 1-to-1 मिलने का कार्यक्रम है। उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उनके जो भी सुझाव होंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, चुनाव के मद्देनज़र जो अलग अलग दल हैं वो यात्रा पे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह की क्या मुहिम चलाई जाएगी? बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी सांसद बनने के बाद संभवतः पहला उनका जो कार्यक्रम होगा वो सीमांचल में होना है और हम लोग पूरी तरह से संविधान की रक्षा का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है उस एजेंडे पे, सामाजिक न्याय के एजेंडे पे हम लोग अपनी गोलबंदी करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि नवंबर से जो हमारा अभियान शुरू होगा, ये चुनाव तक चलेगा। चुनाव में सरकार बनने के बाद एक नया बिहार का मॉडल हम लोग पूरे देश के सामने रखेंगे। ख़ास तौर से सामाजिक न्याय का जो मॉडल होगा। कल मैं पटना में था, श्री बाबू की जयंती थी। सोचिए कि वो भूमिहार समाज से आते थे जिनके पास ज़मीन हुआ करती, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया, और देश में बाद में हुआ, बाकी प्रदेशों में बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ज़मीन का बंटवारा किया, ज़मींदारी का उन्मूलन किया, दलित समाज को मंदिर में घुसने का अधिकार दिया। उस सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है जो श्री बाबू ने शुरू किया था, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के विजन के साथ, प्रियंका गांधी जी के विजन के साथ हम लोग बिहार में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। कोई विवाद नहीं है। अब चूँकि हिस्सेदारी को लेकर के आपस में बातचीत होता है, हमारा जो गठबंधन है वो लंबे समय से है यहाँ पे और इंडिया गठबंधन का बहुत अभिन्न हिस्सा है आरजेडी। कोई इस तरह का विवाद की बात नहीं है। चूँकि हमारा जो गठबंधन है ये सत्ता के लिए ही नहीं है, ये एक कॉमन मिनिमम आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, संविधान की रक्षा का है, गरीब आदमी के न्याय का है। इस विचार के आधार पे ये गठबंधन हमारा बना है, आगे भी कायम रहेगा। इसलिए इसमें किसी मनमुटाव का
इसमें किसी तरह के रस्साकसी की कोई बात नहीं है। हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो बैठ करके तय करेगा। जो भी फैसला होगा हम सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया आए थे और उनका एक वक्तव्य था कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या? अब तो हिंदू लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं भाजपा को, मशीन से ये जीत रहे हैं। भाजपा अपने को हिंदू की पार्टी बताती है, तो फिर मशीन का दुरुपयोग करके, ईवीएम का दुरुपयोग करके आप क्यों जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये लोग बेवकूफ़ बना लेंगे, गुमराह कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। अभी जो कोसी में जो बांध आया है, बाढ़ आया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग पीड़ित हैं? सभी लोग गरीब समाज से आने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब हमको वोट नहीं करने जा रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस तरह स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन हुआ, जिसमें हर बिरादरी जाति के लोग एक प्लेटफार्म पर आए, ये जो समाजों की एकता बन रही है, इससे भाजपा के लोग डरे हैं। जैसे जैसे विपक्ष की एकता मजबूत होगी, जनता की एकता मजबूत होगी, वैसे वैसे इस तरह की हरकत गिरिराज सिंह या उनके जैसे लोग करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरिराज सिंह को भी मालूम है कि उनको समाज गंभीरता से नहीं लेता है, उनकी पार्टी में भी उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस तरह का हरकत करने वालों का बहुत कंपटीशन है उनकी पार्टी में। तो थोड़ा बहुत कुछ बोल के मीडिया में बने रहें, राजनीति में दाल रोटी चलते रहे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि उनका कोई बहुत गंभीरता से उनको लेने की ज़रूरत है। ये बाढ़ और पलायन आप अपने आसपास देखिए, जितने भी बांध हैं, जितने भी चीनी मिल हैं, कब बना? जब कांग्रेस की सरकार। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उस समय के सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट है, जिसको एक ब्रिटिश अधिकारी ने बनाया था और कहा था कि बिहार सबसे बेस्ट गवर्नड राज्य है। उस समय जो चीनी का उत्पादन था, पूरे देश में 27% चीनी अकेले बिहार देता था, आज 2% दे रहा है। 27% देता था तो पलायन नहीं था, क्योंकि यहीं पे सबको रोजगार मिल जाता था। ये बगल में आपके जिला है सुपौल, वहाँ मखाना होता है, पूरे दुनिया भर में मखाना बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है 2000 रुपया किलो, लेकिन किसान से खरीदा जा रहा है 4 रुपया किलो। अगर यहाँ पे कोई उद्योग धंधा होता, कोई प्रोसेसिंग यूनिट होता सुपौल में, तो अकेले सुपौले के कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता। तो पलायन इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है। कांग्रेस पार्टी पलायन रोकेगी। हम जब सत्ता में थे केंद्र में, हमने मनरेगा जैसा कानून बनाया, जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता था उनको हमने उनके गांव में रोजगार दिया। और ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, सरकार के आंकड़े हैं कि इस कानून के आने के बाद पलायन रुका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसने मनरेगा को ख़त्म कर दिया। मनरेगा ख़त्म हुआ तो मजबूरी में यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन रुकेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है, आप एक बात बताइए, आपको बम्बई में, कर्नाटक में, केरल में, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है, रहती है, हिमाचल में, वहाँ का एक भी आदमी आपको बिहार में रिक्शा चलाते, मजदूरी करते कहीं दिखता है? लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ई रिक्शा, रिक्शा मजदूरी करते हुए जाते हैं कि नहीं जाते? तो स्पष्ट है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पलायन नहीं होता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पलायन होता है। जो अभी गिरिराज सिंह जी जो आकर संविधान में जब शपथ लेते हैं, उस समय वो बोलते हैं कि हम सबको लेके चलेंगे, और अभी यहाँ आकर जो बयान दिए वह बहुत निराशजनक बयान है। और इससे समाज में हमारे यहाँ के जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र जो है, इसको अशांत करने का जो मशुआ लेके आए थे वो होने वाला नहीं है, उनका चलने वाला नहीं है। वो लोग देख लिया है कि हम लोग के साथ अब कोई चलने वाला नहीं है, तो नया एजेंडा ही वो अपनाए हैं और यही सब करके वो रह जाएंगे, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। रही बात, आज सबसे पहले हम
हमारे बिहार कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के प्रभारी बड़े भाई हमारे शाहनवाज आलम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूर्णिया के धरती पर, और साथ में आए हुए हमारे प्रदेश के नेता राजेश मिश्रा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग के जो प्रभारी आए हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन कैसे मजबूत हो इसके लिए अपना कुछ सुझाव देंगे, और इसी सुझाव पर सभी कार्यकर्ता हम लोग इनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे।